नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेला अगवानी। मित्रों, आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में है और वो है गोदी मीडिया बनाम निष्पक्ष मीडिया। जो सरकार की जो भी मीडिया या जो भी चैनल सरकार के पक्ष में कुछ भी रिपोर्ट दिखा दे या सरकार की नीतियों की बात कर दे, वो होता है गोदी मीडिया। और जो सरकार के विपक्ष की बात करे, यानी कि सरकार का विरोध करे, सरकार की नीतियों का विरोध करे, चाहे वो सही हो गलत हो, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो है निष्पक्ष मीडिया। कमोबेश यही स्थिति महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम चला सुशांत की मौत से लेके और अब तक जो ड्रग्स को लेके जो जांच चल रही है उसको लेके, इसमें एक चीज़ बहुत तेज़ी से उभर के आई और वो ये थी कि गोदी मीडिया ने इस पूरे मामले को बहुत ज़बरदस्त हाइप दिया, जितना नहीं दिया जाना चाहिए था। हो सकता है गोदी मीडिया ने ऐसा किया। और ये कहने वाले कोई अलग लोग नहीं थे। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी जी का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनका सब्सक्राइबर भी हूँ और उनके सारे वीडियो में बहुत ही माइन्यूटली देखता हूँ। लेकिन ध्रुव राठी जी के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि उनके ज़्यादातर वीडियो, एक दो वीडियो में हो सकता है उन्होंने कहीं भूल गए हों या कुछ और भी हो, लेकिन ज़्यादातर वीडियो में उन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध ही किया है, यानी सरकार के विपक्ष में ही बात की है। अगर वो नीति अच्छी भी है तब भी उनको उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आ जाती है। एक जो विपक्ष होता है, मतलब एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो जो विपक्ष होता है उसकी भूमिका में वो पूरी तरह नज़र आते हैं। कई बार वो थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है और वीडियो देख के साफ साफ लगता है कि वो इसमें बायस्ड हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे, और इसके अलावा महाराष्ट्र के बारे में, जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है उसको भी चर्चा करेंगे कि कहाँ से ये घटनाक्रम शुरू हुआ और कहाँ जाके पहुँचा, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि इससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो महाराष्ट्र से लेके और बिहार चुनाव तक, इसके अलावा ड्रग्स तक, ये सारा घटनाक्रम कैसे पहुंचा और जो निष्पक्ष मीडिया है उसने इस सारे घटनाक्रम को कैसे क्रिटिसाइज किया, इन सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए चलें। मित्रों, सबसे पहला आरोप जो मीडिया पे लगाया गया वो लगाया कि सुशांत के मामले को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाइप दी गई। इतना नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक कहा जाने लगा कि इससे पहले भी कई एक्टर्स ने सुसाइड की है और मौतें हुई हैं, लेकिन कभी जो है मीडिया इतना ज़्यादा जागरूक या इतना ज़्यादा जो है एग्रेसिव नहीं हुआ जितना अब हो गया है। तो सुशांत के मामले को लेके क्यों ऐसा हुआ? क्या जानबूझ के मीडिया ने ये जो है हाइप क्रिएट किया, या फिर जो है किसी का दबाव था, या किसी के पक्ष में जाने के लिए ऐसा सब कुछ किया गया? जो भी जैसा भी किया गया, अगर हम यूट्यूबर्स की बात मान लें या ध्रुव राठी जी की ही बात मान लें, तो इन सब के पीछे केंद्र सरकार का हाथ था। केंद्र सरकार जानबूझ के मीडिया को, जो गोदी मीडिया है, जो मतलब सरकार की तारीफ़ करते हैं, वो केंद्र सरकार को खुश करने के लिए उन्होंने सुशांत सिंह मामले को ज़बरदस्त हाइप दिया। उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि अगर सुशांत सिंह की मौत हुई थी तो मुंबई पुलिस को निष्पक्ष जांच करने में क्या ऐतराज़ था। मुंबई पुलिस ने जो भी इस घटनाक्रम में, जो भी मुंबई पुलिस का जो रवैया रहा वो इतना नकारात्मक क्यों रहा, इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया। उनका ध्यान केवल इस तरफ गया कि मीडिया इतना हाइप दे रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का दोष है। अब सुशांत की मौत को मीडिया ने जो है बहुत ज़्यादा हाइप दी। ठीक है, मुझे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइप दी, इतना ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए थी। और उसके बाद सुशांत का मामला वहाँ से चला और उसके बाद पहुँच गया कंगना रनौत तक। अब ये मामला पूरा हो गया कंगना रनौत बनाम महाराष्ट्र सरकार। अब इसके बाद भी जो हुआ उसमें कहीं भी दोषी महाराष्ट्र सरकार को नहीं बनाया गया, उसमें दोषी कंगना को बनाया गया। और कंगना को जो Y+ श्रेणी सुरक्षा दे दी सरकार ने, उसने तो बिल्कुल आग में घी का काम कर दिया। लोगों की जुबान पे आने लगा कि बहुत सारी सताई हुई महिलाएं हैं, उनको सरकार ने क्यों नहीं दिया, कंगना को क्यों दे दिया, कंगना को इसकी क्या आवश्यकता थी। मुंबई उनके घर जैसा था, उन्होंने मुंबई को बदनाम कर दिया। यहाँ तक कि कंगना को गालियां भी दी गई। शिवसेना के एक बड़े नेता संजय राउत जी ने गालियां भी दी। कंगना रनौत से ये मामला शुरू हुआ। कंगना रनौत ने उनको कहा, कंगना रनौत के साथ जो कुछ भी हुआ और उसके बाद हाई कोर्ट ने जो भी किस में किया, वो सारी चीज़ें केंद्र सरकार की देन थी। मतलब इन लोगों की नज़र में, जो तथाकथित रूप से निष्पक्ष, अपने आप को निष्पक्ष मीडिया की श्रेणी में लाते हैं, उन लोगों की नज़र में ये सारा कुल किया धरा केंद्र सरकार का है। अब सवाल ये उठता कि केंद्र सरकार को इससे क्या फ़ायदा है। उनकी नज़र में केंद्र सरकार ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि बिहार में उसे चुनाव लड़ना है।
बड़ा थोड़ा सा अटपटा सा, थोड़ा सा हास्यास्पद सा लगता है कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह मामले को हाइप दिया ताकि सुशांत सिंह को मुद्दा बना के बिहार में चुनाव लड़ा जा सके, क्योंकि बिहार में और कोई मुद्दा था नहीं और बिहार में जो विपक्ष है उसके पास तो और भी कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं बिहार के बारे में। 38 ज़िले हैं बिहार में कुल और करीब 10 करोड़ की आबादी है बिहार की। 38 ज़िलों में से 16 ज़िले ऐसे हैं जो आज भी बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। मतलब आधी आबादी जो है बिहार की, करीब आधी आबादी बिहार की वो बाढ़ की विभीषिका से जूझ रही है। आप अभी जाके बिहार में देख लें तो अभी भी जो है लोग अपने घरों से निकलकर हाईवे पे उन्होंने अपने वो घर बना रखे हैं, अस्थाई घर बना रखे हैं, टेंट लगा रखे हैं हाईवे पर और वहाँ वो रह रहे हैं। मतलब हर समय वो मौत से जूझ रहे हैं कि चलो बाढ़ से किसी तरह बच गए, लेकिन घर तो रहा नहीं उनका, घर तो पूरा पानी में डूब गया, जो भी सामान उसमें था वो सारा सामान उनका उसमें डूब गया। लेकिन वो घर हाईवे पर रह रहे हैं और हाईवे पर हर समय उनको ये भी डर सताता रहता है कि पता नहीं कौन सी गाड़ी आ रही है और कब बेकाबू हो जाए, अनियंत्रित हो जाए और उनकी जीवन लीला समाप्त कर जाए। ये बिहार में बाढ़ जो ये इतनी सारी विभीषिका है, आधी आबादी जूझ रही है, ये मुद्दा नहीं बन सकता। और अगर विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना पा रहा है तो इसमें गलती विपक्ष की है। अब रही सुशांत की बात, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि सुशांत एक एक्टर चुनाव को कितना प्रभावित करता है। किसी ज़माने में रहा होगा 80 या 90 के दशक में एक्टर थोड़ा प्रभावित करते रहेंगे। मैं अमिताभ बच्चन से ही ले लेता हूँ, उन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा, इलाहाबाद में वो जीत कर आ गए, लेकिन क्या उन्होंने पूरे प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया? शायद ऐसा नहीं था। अगर सनी देओल पंजाब से चुनाव लड़ते हैं तो क्या उन्होंने पूरे पंजाब को प्रभावित किया चुनाव में? अगर पंजाब को पूरे प्रभावित किया होता सनी देओल ने तो सारी सीटें भाजपा को मिलती। सनी देओल अपनी सीट किसी भी तरह से जीत के चले आए, लेकिन पूरे पंजाब को प्रभावित किया ऐसा नहीं था। मतलब साफ बात यह है, मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी एक्टर पूरे प्रदेश के या पूरे देश के चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता है। फिर सरकार उसको मुद्दा क्यों बनाना चाहेगी, वो भी सुशांत सिंह को। अभी आप जो बाढ़ ग्रसित लोग हैं, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, जो अब बहुत दिनों से अपने घरों में नहीं है, सुशांत के मौत से पहले से घरों में नहीं रह रहे हैं, वहाँ बाढ़ से जूझ रहे हैं, अगर आप उनसे पूछ लीजिए तो शायद मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा, बहुत सारे क्या आधे से ज़्यादा लोगों को ही नहीं पता होगा कि सुशांत का मामला कैसा है, सुशांत का मामला है क्या। तो फिर इसको जो है चुनावी मुद्दा कैसे सरकार बना सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है इसको, जो शहरी मतदाता हैं, कितने हैं शहरी मतदाता हैं, जो भी जितने भी हैं उनको थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है सरकार, लेकिन पूरे बिहार के चुनाव को प्रभावित कर सकती है, इसमें थोड़ा सा संदेह है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जिस तरह जो है हालात बन रहे, महाराष्ट्र के, अब अगर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त है तो वो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग कहना उन्हें ज़्यादा उचित नहीं होगा, शिवसेना के गुंडे जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं लोगों पर। वही एक नौसेना के अधिकारी को ज़बरदस्ती इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि उसने सरकार की आलोचना कर दी थी। इसके अलावा एक और व्यक्ति को सरेआम जो है मारा पीटा गया, उसके यहाँ तक कि उसके बाल भी उसको गंजा कर दिया गया। ये सारी चीज़ें कानून व्यवस्था के दायरे में नहीं आती हैं। शिवसेना ने कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो है ये तो जो है शिवसेना के नहीं रहे होंगे, गलती कर दी होगी लोगों ने, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तार भी किस तरह किया गया, इधर गिरफ्तार किया गया और उधर थाने से ही उनको जमानत दे दी गई। अब सवाल है कि किस तरह का कानून व्यवस्था चल रही है, लगातार मारपीट हो रही है, वो कहीं इसके दायरे में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कंगना ने कुछ कह दिया तो वो बहुत बड़ा मामला हो गया और उनका घर तक, उनका ऑफिस तक तोड़ दिया गया। तो ये कहीं भी गुंडागर्दी की श्रेणी में नहीं आता है। पूरे महाराष्ट्र के सिचुएशन के बारे में, पूरे महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में जब कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी जी से बात की गई तो उन्होंने बताया क्या, उन्होंने कहा कि देखिए हम वहाँ सरकार में हैं, सरकार चला नहीं रहे हैं, सरकार चलाना और सरकार में होना अलग बात है। मतलब ये उसी तरह की बात होगी कि साहब हम किसी को एक झापड़ मार दें और उसके बाद कह दें कि साहब हमने थोड़ी मारा है, ये तो हाथ ने मार दिया, अब क्या करें, हमारे और इसमें बहुत फ़र्क है। मतलब ये बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति हो गई है कि सरकार में रहना और सरकार चलाना दोनों में अलग है, इसलिए हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी होता रहे हम बोल नहीं सकते ही है। चलिए, अब सुशांत सिंह का मामला किनारे हो गया, कंगना रनौत और बनाम महाराष्ट्र सरकार शुरू हुआ, वो भी किनारे हो गया। अब जो है जो मामला शुरू हुआ वो हो गया ड्रग्स पे आ गया। किसी ने कह दिया कि मुंबई में पूरा ड्रग्स जो है, पूरी बॉलीवुड जो है ड्रग्स लेती है और ड्रग्स के जाल में फंसी हुई है, अब इसको निकालना है। अभी कुछ दिनों पहले जो है भाजपा के गोरखपुर से सांसद जो है रवि किशन ने, उन्होंने एक संसद में बयान दिया कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स की चपेट में है, इसकी सफाई की जानी चाहिए। सरकार जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और इसको लेके राज्यसभा में की सांसद
जया बच्चन को ये चीज़ें, रवि किशन की जो कही हुई बात थी वो जया बच्चन को बहुत ही नागवार गुजरी, और उन्होंने जाने क्या क्या रवि किशन को कह दिया वो संसद में ही, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो है जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? जया बच्चन को ये कहने की क्या आवश्यकता थी? और ताज्जुब मुझे इस बात का है, ताज्जुब सबसे बड़ा दोस्तों, ताज्जुब ये नहीं है, ताज्जुब सबसे ज़्यादा इस बात का है कि बॉलीवुड के वही लोग जो सुशांत की मौत या कंगना रनौत से जो विवाद शुरू हुआ उसमें बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे रहे, जैसे ही जया बच्चन ने ये बात कही उनके पक्ष में मुखर होकर सामने आ गए। मतलब बिल्कुल जया बच्चन जो कह रही हैं वो सही है। यानी कि अगर ड्रग्स पैडलर्स की बात करें या ड्रग्स लेने की बात करें तो बॉलीवुड में कहीं कुछ ऐसा नहीं है। कुछ लोग होंगे, हो सकता है लेते हो। मुंबई में जो ड्रग्स की न्यू पड़ी आज से नहीं, बहुत पहले से पड़ी। 1993 से पहले से ही जो बॉलीवुड में ड्रग्स लिए जाने का खुलासा होने लगा था। इसके बाद कांग्रेस सरकार थी उस समय, कांग्रेस ने जो क्या किया, एक समिति गठित की एन एन बोहरा के नेतृत्व में। 1993 में एन एन बोहरा समिति ने रिपोर्ट दी कि बॉलीवुड पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है ड्रग्स के शिकंजे में कसा हुआ है और धीरे धीरे कसता जा रहा है। और उन्होंने जो सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट दी थी वो ये थी कि बॉलीवुड जो है ड्रग्स तो ले ही रहा है और इस ड्रग्स से जो पैसा आ रहा है वो भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए खर्च किया जा रहा है। मतलब ये इससे बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट, बहुत सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने क्या किया, इस पूरे मामले को की जांच कराने के बजाय उन्होंने इस पूरे मामले को दबा दिया और तब से मामला दबा हुआ है। अब जब उजागर हुआ और सरकार जगह जगह जो है एनसीबी के लोग छापे मार रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो बॉलीवुड में एक अजीब सी तिलमिलाहट है। जो बड़े करता धरता बॉलीवुड के हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो बॉलीवुड को गौर करते हैं, तथाकथित रूप से अपने आप को बॉलीवुड का पितामह मानते हैं, वो सब बिल्कुल बहुत बुरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं। और वो नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें इस तरह का आरोप लगे, क्योंकि आज तक किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उन पे इस तरह का आरोप लगाए। और अगर आज इस तरह का आरोप लग रहा है तो वो उनको नागवार गुजर रहा है। वो सारी चीज़ों को मैनेज करने में जुटे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब सीधा ये है नहीं कि अगर कहीं कोई चीज़ चल रहा है और वो गलत है तो उसका हम मजबूती के साथ उसका हम पक्ष रख सकते हैं, लेकिन अगर सही है तो फिर भी हम सही है तो भी हमको उसी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि इसमें हमने थोड़ी भी कोई सही जानकारी दी है तो इसे अपने लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो इस सच्चाई से वाकिफ़ हो सकें कि आखिर गोदी मीडिया और निष्पक्ष मीडिया में क्या फ़र्क है। धन्यवाद।